नमस्ते, मैं श्रीमती वीणा प्रसाद, सिल्वर हिल्स पब्लिक स्कूल की हिंदी अध्यापिका एक बार फिर से आपके सामने कक्षा 9वीं की व्याकरण से कुछ भाग लेकर आई हूँ। आज हम लोग देखेंगे वाक्य के कुछ बातों के बारे में। जोकर में सर्कस हंसाता है सबको, दूसरों अच्छे की पड़ोसी करते मदद है। कुछ गड़बड़ लगे आपको? देखने में तो सब कुछ सही है। जोकर का कुछ मीनिंग होते हैं, कुछ मतलब होते हैं। मैं मीनिंग है, सर्कस सबको पता है, हंसाता है सबको, और दूसरे में भी दूसरों अच्छे की पड़ोसी करते। इन सबको अलग अलग देखे तो सबके लिए एक मीनिंग देते हैं, लेकिन ये जो है क्रम में नहीं है, डजंट हैव अ प्रॉपर ऑर्डर। अब देखते हैं, सर्कस में जोकर सबको हंसाता है। अब सही होगी ना? नाउ इट्स फाइन। सर्कस में जोकर सबको हंसाता है, अच्छे पड़ोसी दूसरों की मदद करते। तो आपने देखा पहले जो दिए गए वो वाक्य में बहुत सारे शब्द जो है उनका मतलब भी है, मीनिंग भी है, अर्थ भी है, लेकिन वो क्रम में नहीं है, इसी वजह से उसका कोई मतलब नहीं निकलते। तो अब हम देखेंगे वाक्य की परिभाषा। वाक्य की परिभाषा क्या है, वाक्य क्या है, वाक्य की परिभाषा क्या है, ये हम लोग देखते हैं। शब्दों के एक सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं। द की वर्ड इज सार्थक। सार्थक मतलब जिसका कुछ मीनिंग हो, मतलब हो, मीनिंगफुल। तो शब्दों के एक सार्थक समूह को, ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स आर कमिंग टुगेदर टू मेक वाक्य यानी सेंटेंस। सही विन्यास के संकलन को वाक्य कहते हैं। ये इधर सही विन्यास का मतलब है इन अ प्रॉपर ऑर्डर, इट शुड बी इन अ प्रॉपर ऑर्डर। दैट्स व्हाट आई शोड यू फर्स्ट। अगर वो एक क्रम में नहीं हो तो नहीं है तो वो वाक्य नहीं होते। तो सही विन्यास के संकलन को वाक्य कहते हैं। उसको पहले एक सार्थक समूह होना ज़रूरी है, शुड हैव प्रॉपर मीनिंग, और दूसरा जो है सही संकलन में होनी चाहिए, उनका क्रम जो है सही होनी चाहिए। अब वाक्य की कुछ विशेषताएं हैं। क्या है वाक्य की विशेषताएं, वो हम लोग देखते हैं। वाक्य शब्द से मिलकर बनते हैं। सबको पता है वाक्य शब्द से मिलकर बनते हैं। एक सार्थक अर्थ होता है। सार्थक यानी मीनिंग, समथिंग, दिस शुड बी सम मीनिंगफुल वर्ड शुड बी देयर, इट शुड बी मीनिंगफुल। और शब्दों का एक निश्चित क्रम होता है, दिस शुड बी अ प्रॉपर क्रम, यानी एक ऑर्डर होना बहुत ज़रूरी है। और सार्थकता एवं योग्यता का गुण पाया जाता है, लेकिन दिस शुड हैव सम क्वालिटी होना ज़रूरी है। और व्याकरण के सभी नियम विद्यमान होते हैं। और वाक्य में एक तो व्याकरण का होना, बहुत सारे नियम होते हैं व्याकरण के, वो सब होना बहुत ज़रूरी है। अब वाक्य के प्रकार होते हैं। वाक्य के कुछ प्रकार होते हैं। मेनली वाक्य के 2 प्रकार होते हैं। मेन इंपॉर्टेंट 2 पार्ट्स आर देयर। और एक तो रचना के आधार पर, और दूसरा जो है अर्थ के आधार पर। वाक्य के 2 प्रकार के होते हैं, और पहला जो है रचना के आधार पर, दूसरा जो है अर्थ के आधार पर। तो आज जो है हम लोग देखने जा रहे हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के कैसे भेद करते हैं, वही हम लोग आज देखते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर हमारे जो है 8 भेद है। देयर आर 8 डिफरेंट कैटेगरीज। तो पहला जो है विधानवाचक वाक्य, दूसरा संकेतवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। फिर से देखते हैं। पहला जो है विधानवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, विस्मयादि बोधक भी कहते हैं उसे, विस्मयादिवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्न यानी क्वेश्चन, और निषेधवाचक वाक्य। निषेध से पहले पता चलता है वो नकारात्मक, कुछ मना करने की वाक्य, और आज्ञावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और इच्छावाचक वाक्य। पहले हम लोग जाते हैं विधानवाचक वाक्य की तरफ। विधानवाचक वाक्य क्या है हम देखते हैं। वे वाक्य जिनमें क्रिया के होने या करने का सामान्य कथन हो, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। यानी क्रिया के होने या करने का, एक वाक्य सुनने पर हमें अगर पता चल रहा है कि कुछ क्रिया हो रहे हैं या कुछ क्रिया कर रहे हैं, कोई कुछ क्रिया कर रहे हैं, somebody is doing something or some verb is happening, some
कुछ जो भी क्रिया जो रहे वो हो रहे, तो उनका बोध अब अगर हमें हो रहे तो वी फील दैट इज़ अ विधानवाचक, उनको कहते हैं, उसको कहते हैं विधानवाचक वाक्य। अब कुछ उदाहरण देखते हैं इसके। दूध वाला दूध दे गया, तो ये वाक्य सुनने से हमें पता चलता है दूध वाला जो है दूध दे गया, कोई एक क्रिया हो रहे उधर। वंदना ने राखी बांधी, तो वंदना जो है राखी बांध रहे, तो राखी बांधना ऐसा वर्ब क्रिया है, तो वो भी हो रहा है। सूर्य पूरब से निकलता है, यही है अभी कुछ इधर हमने देखा कि क्रिया के होने या करने का, ये दोनों में जो क्रिया जो है कर रहा था, इधर जो है तीसरे में जो है क्रिया जो है वो हो रहा है, क्योंकि सूर्य पूरब से निकल रहा है, किसी की आज्ञा के अनुसार नहीं, वो होता है। तो ये तीनों वाक्य जो है, दूध वाला दूध दे गया, वंदना ने राखी बांधी और सूर्य पूरब से निकलता है, ये तीनों वाक्य जो है विधानवाचक वाक्य से आता है। अब नेक्स्ट जो है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य हमें वो सुनकर ही पता चलता है निषेधवाचक वाक्य क्या है। वे वाक्य जिनमें क्रिया के न होने या न करने का बोध हो, उसे निषेधवाचक वाक्य या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। निषेधात्मक वाक्य को नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। मतलब ये वाक्य जो है सुनने से हमें पता चलता है कोई कुछ नहीं कर रहा है या कुछ नहीं हो रहा है, ये हमें अगर पता चल रहा है तो ये जो है निषेधवाचक वाक्य बन गए। अब कक्षा में शोर मत बजाओ, ये किसी को कह रहे हैं कि कक्षा में शोर मत बजाओ, मतलब डोंट मेक नॉइस। सो समबडी इज टेलिंग कुछ नहीं होने का, कुछ नहीं करने का बात बता रहे हैं। संजय स्कूल नहीं जाता, संजय वो क्रिया नहीं करना, इज नॉट गोइंग टू स्कूल, तो संजय स्कूल नहीं जाता है। और आज भी स्कूल बस समय पर नहीं आए, यहाँ पे ये तीनों में भी एक पहला वाला जो है उसमें कोई कह रहा है कि कार्य नहीं होना है, दूसरे में भी कुछ क्रिया नहीं हो रहे, तो यही बता रहे। तो निषेधवाचक वाक्य क्या है? वे वाक्य जिनमें क्रिया के न होने या न करने का अगर बोध हमें मिल रहा है तो ये हो गई निषेधवाचक वाक्य। अब तीसरा जो है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञा, यू नो व्हाट इज आज्ञा? आज्ञावाचक वाक्य जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुरोध, आदेश, प्रार्थना आदि के भाव प्रकट हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। अब आज्ञा इज अ ऑर्डर, किसी को आज्ञा देना मीन्स इट्स ऑन ऑर्डर। अनुरोध रिक्वेस्ट करना, और आदेश अगेन somebody we are telling somebody to do something, और प्रार्थना अगेन इज रिक्वेस्ट। तो अगर कोई भी वाक्य में आज्ञा या अनुरोध, आदेश या प्रार्थना ये आ रहे हैं तो ये हो गई आज्ञावाचक वाक्य। एक गिलास पानी लाओ, somebody we are asking somebody to do something, bring water। और दूसरा जो आप यहाँ बैठिए, we are telling we are asking somebody to do something, sit down here, okay। और तीसरा जो है कृपया आप यहाँ हस्ताक्षर कर दे, ये हम लोग किसी से प्रार्थना करें, वी आर रिक्वेस्टिंग समबडी टू साइन ओवर हियर, तो कृपया आप यहाँ हस्ताक्षर कर दे। ये तीनों वाक्य में जो है उसमें से एक तो आज्ञा है, कुछ में तुम लोग अनुरोध कर रहे हैं और में तो कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये तीनों वाक्य जो है आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट जो है प्रश्नवाचक वाक्य। सबको पता है क्या है प्रश्न? आस्किंग क्वेश्चंस। जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाता है उन्हें प्रश्न वाक्य कहते हैं। वी आस्किंग समबडी समथिंग दैट कम्स अंडर प्रश्नवाचक वाक्य। आप क्या खाना पसंद करोगे? तो यू आर आस्किंग समवन आप क्या खाना चाह रहे हो, व्हाट यू विल ईट। और दूसरा तुम्हारा नाम क्या है, आपका नाम क्या है, यू आर आस्किंग समबडी व्हाट्स योर नेम। और स्वास्थ्य अब कैसा है, दिस ऑल्सो three of these sentences are coming under प्रश्नवाचक वाक्य। ये सुनने से हमें पता चलता है, स्पेशली when we know all of us know that there will be a question mark, right? तो प्रश्नवाचक वाक्य का जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं संकेतवाचक वाक्य। संकेत क्या है? संकेत जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो। समथिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ इट डिपेंड्स ऑन समथिंग एल्स। कुछ क्रिया का होना जो है पूरी तरह दूसरे पे निर्भर हो। निर्भर होना मीन्स डिपेंड ऑन समबडी और समथिंग, उन्हें हम लोग संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जब धूप निकलेगी तब कपड़े धोएंगे। क्या ये कपड़े धोना जो है वो क्रिया है, ओके। और जब कब होगा ये? अगर धूप निकलेगी तो। इफ देयर इज सनलाइट ओनली वी कैन वॉश आवर क्लोथ्स। तो एक जो क्रिया जो है ये पूरी तरह निर्भर है कहाँ पे? ये धूप निकलने पर। तो
जिन वाक्यों में क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर है, डिपेंड्स अपॉन अदर थिंग ओनली, देन इट्स कॉल्ड संकेतवाचक वाक्य। दूसरा वाक्य, आप होते तो इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। तो इनको जो परेशानी उठानी पड़ रही है जिस वजह से हो रहा है ये इनके न होने से, तो ये जो है इनके आपके न होने से ये हुआ, तो ये भी संकेतवाचक वाक्य है। तीसरा जो है, अगर मन लगाकर पढ़ते तो पास हो जाते। अगर यहाँ पे पास होना तो एक क्रिया है, पासिंग इज वर्ब, डिपेंड्स ऑन व्हाट, अगर मन लगाकर पढ़ना, मन लगाकर पढ़ने से ही पास होगा। तो ये तीनों जो है संकेतवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अब हुए इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, कामना, शुभकामना, आशा, आशीर्वाद आदि के भाव प्रकट हो। देख रहे हैं आप, इच्छा अ विश, और कामना अगेन अ होप, शुभकामना वी आर विशिंग समवन, शुभकामना दे रहे हैं हम लोग किसी को, और आशा और आशीर्वाद ब्लेसिंग ऑल्सो। दीज टाइप ऑफ वर्ड्स कम अंडर इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, जो भी कह रहे हैं, जो भी बता रहे हैं, उनकी इच्छा, कामना, शुभकामना, आशा, आशीर्वाद आदि के भाव प्रकट हो, दिस feelings we are able to understand, then it comes under इच्छावाचक वाक्य। आपकी यात्रा मंगलमय हो, you are wishing somebody, we are wishing, किसी को हम लोग शुभकामना दे रहे हैं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, और नववर्ष कल्याणकारी हो, we are wishing somebody happy new year, which we really need in this scenario, right? We all hope for a better next year. तो ये जो है नववर्ष कल्याणकारी हो, दिस ऑल्सो शुभकामना, हम किसी को विश कर रहे हैं, वी आर विशिंग समवन, और ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करे, दिस ऑल्सो सॉर्ट ऑफ ब्लेसिंग, वी आर ब्लेसिंग दैट मे गॉड ग्रांट यू ऑल द गुडनेस। अब हम जाते हैं संदेहवाचक वाक्य की तरह। जिन वाक्यों में संदेह या संभावना पाई गई, विच वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, ओके, ये जो है संदेह या संभावना पाई जाए उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। वे वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। लेट्स सी द, संभव है आज धूप निकलेंगे, वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट, हम लोग पक्का यकीन के साथ नहीं कह सकते कि आज धूप निकले, तो हम लोग वी आर विशिंग दैट संभव है, देयर आर पॉसिबिलिटी, चांसेस आर देयर, आज धूप निकलेंगे। और ये आदमी जो मन में सोच रहा है कि संभव मैं जीत जाऊँ, ही इज़ नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, ही इज़ वर्किंग फॉर इट, तो कह रहा है कि मन में सोच रहा है कि संभवतः काश में आज जीत जाओ। तीसरा, शायद उसे खबर ही ना हो, दैट्स ऑल्सो वी आर नॉट श्योर बट मे बी ही डजंट नो, ओके। ये तीनों वाक्यों में जो संदेह है या संभावना है, पॉसिबिलिटी है या वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इट, दिस विल कम अंडर संदेहवाचक वाक्य, ओके। अब विस्मयादिवाचक वाक्य। विस्मय, विस्मय वो वर्ड से पता चलता है, विस्मय भी सरप्राइज्ड और यू नो समथिंग, जिस वाक्य में विस्मय आदि के भाव, ओके, व्हेन वी विल सी द एग्जांपल वी अंडरस्टैंड। ये जो है बच्चे को देखकर रोज हम लोग कभी कभार कहते हैं कि आप इतने बड़े हो गए, अरे आप इतने बड़े हो गए, इससे अरे इतने बड़े हो गए, बच्चे को देखकर औरत जो कह रही है कि आप इतने बड़े हो गए, यू आर सरप्राइज टू सी दिस चाइल्ड, तो बोला अरे आप इतने बड़े हो गए। धत मुँह नोच लूँगा, ओके, और आहा क्या मौसम है। तो दीज आर स्पेशली हाउ विल अंडरस्टैंड द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस विल हैव दिस अरे, दैट, आहा, दिस टाइप ऑफ विथ एन एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो जहाँ पे विस्मय, वी आर सरप्राइज टू सी समथिंग, और somebody when we express that comes under विस्मयादिवाचक वाक्य, ओके। ये मौसम को देखकर क्या, हाँ कितना अच्छा मौसम है, व्हाट अ प्लेजेंट वेदर वी से, ओके। नाउ हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद तालिका, दिस इज देयर आर सर्टेन वर्ड्स। विधानवाचक वाक्य, ये वर्ड जाता है सिंपल सेंटेंस, व्हेन वी लिसन टू द सेंटेंस, वी हियर द सेंटेंस, वी अंडरस्टैंड, ये सुनने के बाद में पता चलता है वर्ड जाता है, somebody is going, ये जो है विधानवाचक वाक्य के अंदर आता है। अब इसको हमें निषेधवाचक वाक्य में बदलना है। निषेधवाचक वाक्य आपको पता होगा ना कि उसमें कुछ न होने की बोध हो, तो कैसा होगा ये, वह नहीं जाता, सिंपल, वह नहीं जाता। तो पहले जो था वह जाता है, वो विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं, और इसको हमें निषेधवाचक वाक्य में बदलना है तो वह नहीं जाता, ये नहीं मिलाने से ये जो है नकारात्मक वाक्य या निषेधवाचक बन गए। अब नेक्स्ट जो है विस्मयादिवाचक वाक्य। अरे वह जाता है, सरप्राइज टू सी दैट ही इज गोइंग, अरे वह जाता है, तो अरे जो ऐड होने से, इधर मिलाने से ये जो है विस्मयादिवाचक वाक्य बन गए। संदेहवाचक वाक्य, ओके। संदेहवाचक वाक्य में
वह जाता होगा, बिकॉज यू आर नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, वह जाता होगा, मे बी ही विल गो, ओके। तो हमेशा ये संदेहवाचक वाक्य में जो है होगा, ऐसे व्हेन वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, दिस होगा वी यूज, राइट, मे बी इट हैपन। तो संदेहवाचक वाक्य वह जाता को हम लोग, अगर हम लोग कोई कहे कि हमें कि संदेहवाचक में बदले तो वह जाता होगा, ओके। कुछ और उदाहरण, आज्ञावाचक वाक्य, सेम ये वह जाता को ही हम लोग सब बदल रहे हैं, आज्ञावाचक वाक्य, वह जाए, तो वी आर सेइंग दैट वह जाए, ही शुड गो, दिस इज सॉर्ट ऑफ वी आर आस्किंग समवन टू लीव, वह जाए। प्रश्नवाचक वाक्य, हियर वी आर आस्किंग ए क्वेश्चन बिकॉज वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, सो वी आर आस्किंग ए क्वेश्चन, पूछ रहे हैं हम लोग, क्या वह जाता है, हम लोग पूछ रहे कि क्या वह जाता है। इच्छावाचक वाक्य, दिस इज अ विश, ईश्वर करे वह जाए, वी जस्ट होप दैट नो शुड गो। इच्छावाचक वाक्य, ईश्वर करे वह जाए। संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य आपको याद होगा ना कि कोई क्रिया का होना दूसरे क्रिया पर निर्भर है। यदि वह जाए तो मैं कर लूँगी, इधर मुझे कुछ करना है बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द अदर पर्सन शुड लीव। तो दूसरे का जाना, अगर वो जाए तो ही मैं ये काम कर लूँगी, तो यदि वह जाए तो मैं कर लूँगी, जो भी काम है मैं कर लूँगी, ओके। अब कुछ वाक्यों को हमको बदलना है, विधानवाचक वाक्यों को निषेधवाचक वाक्यों में बदलना। चोरों ने चोरी कर लिया, दिस इज अ विधानवाचक वाक्य, इसको अभी हमें निषेधवाचक वाक्य में करना है। चोरों ने चोरी नहीं किया, ये नहीं ऐड करने से और मिलाने से ये जो है विधानवाचक वाक्य निषेधवाचक वाक्य बन गए। दूसरा एग्जाम्पल, विधानवाचक वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्यों में बदलना, ओके। अर्पित ने कुत्ते को डंडे से मारा, अब ये जो है एक विधानवाचक वाक्य, अब हमें इसे प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है। कैसे बदले, ये क्या ऐड करने से, बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन, क्या अर्पित ने कुत्ते को डंडे से मारा, समबडी इज आस्किंग, क्या अर्पित ने कुत्ते को डंडे से मारा। विधानवाचक वाक्यों को संदेहवाचक वाक्यों में बदलना। गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है, तो अब हमें पता, ये विधानवाचक वाक्य सुनकर हमें पता है ट्रेन इज ऑलरेडी रीच ऑन द प्लेटफॉर्म। अब ये वाक्य को हमें संदेहवाचक वाक्य में बदलना है। गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी होगी, यू आर नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, शायद आई होगी। विधानवाचक वाक्यों को संकेतवाचक वाक्यों में बदलना। वर्षा होने पर फसल अच्छी होती है, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अगर ये फसल का अच्छा होना जो है वो विधानवाचक है, वो एक क्रिया है, सबवर्ब, और लेकिन इट टोटली डिपेंड्स अपॉन समथिंग, किस पे, अगर वर्षा होती तो, यदि वर्षा होती तो, अगर इफ देयर इज रेन ओनली विल बी गुड क्रॉप्स, ओके। हियर आर सम सेंटेंस ऑफ, ये कुछ वाक्य इधर दिए गए, हम अब देखना है कि ये कौन से वाक्य के अंतर्गत आते हैं। दशरथ अयोध्या के राजा है, सुनने से पता चलता है दशरथ कौन है, और वो अयोध्या के राजा थे। और दूसरा जो है, मैंने खाना नहीं खाया, दशरथ कहाँ के राजा है, शांति बनाए रखे। तो अब पहला वाला देखते हैं हम लोग, दशरथ अयोध्या के राजा है, कौन से इसमें आते हैं, ये है विधानवाचक वाक्य। दूसरा जो है, मैंने खाना नहीं खाया, नहीं के आने से क्या होगा, वो निषेधवाचक वाक्य। दूसरा जो है, तीसरा जो है, दशरथ कहाँ के राजा है, ये क्वेश्चन मार्क है, और कहाँ है मतलब ये हो गई प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा जो है, शांति बनाए रखे, यह है आज्ञावाचक वाक्य। तो आज हमने देखा कि ये वाक्य जो है अर्थ की दृष्टि से 8 हिस्सों में बांटा है। कौन सा है वो, विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयादिवर्धक वाक्य। तो 8 में बांटे हैं, ये चारों सेंटेंस आपने देखे, और ये है उनका, ये विधानवाचक में है। दूसरा जो है, मैंने खाना नहीं खाया, निषेधवाचक में है। और अगर हमें इसको संकेत में बदलना है तो वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, अकॉर्डिंगली वी कैन चेंज। और शांति बनाए रहते, ये आख्या कर रहे हैं, ओके। तो इसी के साथ कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। ओह कितनी ठंडी रात है, तो ओ बनने से पता चला विस्मय आदि, वी आर सरप्राइज टू सी समथिंग, तो वी हैव दैट फीलिंग सेइंग दैट हाँ कितनी ठंडी रात, इट्स वेरी कोल्ड नाइट। और भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, विशिंग समबडी, ओके।
बाद में हम लोग देखते हैं क्या है। और सोनू उधर रहता है, इट्स अ सिंपल सेंटेंस। शायद वह अभी तक नहीं पहुंचा है, शायद, दिस आर द कीवर्ड्स। तो पहले वाला हम लोग देखते हैं, ओह कितनी ठंडी रात है, यह है विस्मयादिवाचक वाक्य। भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, इट्स अ ब्लेसिंग और शुभकामना दे रहे किसी को, ते हो गए इच्छावाचक वाक्य। अब सोनू उधर रहता है, तो वी आर पॉइंटिंग समथिंग, वी आर सेइंग समथिंग दैट सोनू उधर रहता है। शायद वह अभी तक नहीं पहुंचा है, संदेह है, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, वी आर सेइंग दैट शायद वह अभी तक नहीं पहुंचा है। तो इसके साथ ये समाप्त हो रहा है, फिर मिलेंगे, नमस्कार।